तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक, ठीक है? यस सर। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में जानते हैं। बेसिक क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है आधार। जब हम किसी चीज को सीखने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसका बेस समझते हैं, ठीक है, कि बेस क्या होता है। किसी को एक लाइन में आंसर देना हो कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसको आप बता सकते हैं द बेस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड बेसिक। कंप्यूटर के आधार को बेसिक कहा जाता है। यस सर। कंप्यूटर के आधार को बेसिक आ बेसिक। ठीक है। बेसिक चीजें में बहुत कुछ सीखते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंप्यूटर मशीन है क्या, ठीक है, और कंप्यूटर के नाम में ही उसकी मीनिंग छुपी हुई है, उसको हम पढ़ते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक है। C फॉर कॉमन, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M for machine, P for particular, U for use for, T for trade, इसमें हम टेक्निकल वर्ड भी जोड़ सकते हैं, टेक्निकल, E for education and research, R for रिसर्च। अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि कंप्यूटर जो हमने लिखा, C फॉर कॉमन, आज की डेट में एक ऑर्डिनरी मशीन है जो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग मशीन जिसको एक यूजर ऑपरेट करता है, इस मशीन को पर्टिकुलर यानी रोजाना डेली यूजेस में यूज होने वाली एक मशीन जो ट्रेड यानी व्यापार में यूज हो रही है, टेक्निकल यानी तकनीकी में यूज हो रही है, ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा हम आप लोग ले रहे हैं कंप्यूटर की, और कंप्यूटर एक शिक्षा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। रिसर्च, रिसर्च यानी अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान में भी इसका यूज किया जाता है बड़ी बड़ी रिसर्च के लिए, ठीक है, वहां हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कंप्यूटर को संगणक यंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक यंत्र। गणक मतलब होता है गणना करना, यानी कैलकुलेशन, यंत्र मतलब होती है मशीन, एक कैलकुलेशन डिवाइस, एक कैलकुलेशन मशीन जो बनाई गई प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए, इन चार चीजों के लिए कंप्यूटर को बनाया गया, ठीक है सर। अब कहते हैं कि कंप्यूटर को जिसने बनाया उसका क्या है? कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। क्या था? चार्ल्स बेबेज। क्लियर? यस सर। चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को चलाने की लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें आपको बताना है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीजों की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर वह पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम फिजिकली टच कर लेते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह हमारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं। और सॉफ्टवेयर वह पार्ट होते हैं जिनको सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। यस सर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं, महसूस नहीं होते। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमें कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और फोर्थ सीपीयू कैबिनेट चाहिए होगा, ठीक है, सीपीयू कैबिनेट। चार चीजें, इसको सीपीयू नहीं कहते हैं, बहुत लोग इसको ना कैबिनेट को सीपीयू बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एक अलग कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पूरा बोला जाता है सीपीयू कैबिनेट, ठीक है। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू कैबिनेट, ये चार चीजें हमें चाहिए होती हैं कंप्यूटर चलाने के लिए, ये रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको मैंने बताया कि सिर्फ हम देख सकते हैं, क्योंकि देखो कंप्यूटर में या टीवी में आप देखते होंगे किसी चीज को, डोरेमोन को छुआ जा सकता है क्या? नो सर। नहीं, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से दे आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ये चारों चीजें हमें दिखाई देती हैं, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, टैबलेट, लेकिन सॉफ्टवेयर हमें जो पढ़ने हैं उसको समझाना पड़ेगा मुझे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के क्या क्या काम करते हैं, कैसे उनके एग्जांपल हैं। सबसे पहले बात करूंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। इसको और दो भाषा में जाना जाता है, ध्यान रहे, कहीं किसी जगह ओएस लिखकर आए, ओएस की फुल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी इसका मतलब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। कहीं लिखकर आए विंडोज, तो भी इसका मतलब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा है। क्लियर? कहीं कंफ्यूज मत होना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज, ये तीनों एक ही चीज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कुछ विंडोज के नाम, जैसे कि 95, XP, विस्टा विंडो, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 और विंडोज 11। मार्केट का जो लेटेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इस टाइम है विंडोज 11 है, ठीक है। 11 जनरेशन के सॉफ्टवेयर को हम चला रहे हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जब हम किसी कंप्यूटर के चार पार्ट को इकट्ठा करेंगे और सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यानी हमारा जो दूसरा सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड करते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग यानी यूजर के अकॉर्डिंग डाउनलोड होने वाले सॉफ्टवेयर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमें बाय डिफॉल्ट क्या क्या मिलता है? नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, ये सारी चीजें मिलती है। लेकिन जब हमें हायर एडिटिंग करनी होती है तो हमें एमएस ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जिसने विंडोज वगैरह बनाई है। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन हैं, ठीक है, जैसे 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2021 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमें एमएस वर्ड चलाने को मिलता है, एमएस एक्सेल चलाने को मिलता है, एमएस पावर पॉइंट चलाने को मिलता है, एक और एक्सेस मिलता है, आउटलुक मिलता है। सारी चीजें हमें एमएस ऑफिस के प्रोग्राम, टोटल 9 प्रोग्राम है, आप लोग जो एमएस ऑफिस चलाएंगे तो आपको दिख जाएंगे। यस सर, ठीक है। एमएस ऑफिस में एमएस की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक टाइप की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है, ठीक है, जिसके ऑनर का नाम क्या है? बिल गेट्स। यस सर, सुना होगा आपने उनके बारे में। चलो, तो एमएस ऑफिस समझ में आ गया, एक टाइप का एप्लीकेशन है। इसी तरीके से अगर हमें टाइपिंग करनी है और हमें टाइपिंग नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? टाइपिंग मास्टर नाम का एक एप्लीकेशन डाल लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत हमें पड़ती रहेगी वैसे वैसे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहेंगे। तो टाइपिंग मास्टर भी एक टाइप का एप्लीकेशन हो गया। यस सर। अब हमें हमारी कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, हमारे बिजनेस का लेखा जोखा लिखना है, तो हमें टैली की जरूरत पड़ेगी। तो टैली भी क्या है? टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाद में ये लोग बिजनेस सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशन में बता रहे हैं बाद में ये बिजनेस सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, लेकिन अभी क्या है? ये एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमें कोई फोटो एडिट करनी होती है, वीडियो एडिट करनी होती है, तो हम फोन में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ फोटोशॉप नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में फोटो एडिट करता है, ठीक है। कॉरल ड्रॉ फॉन्ट एडिटिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिससे हम फॉन्ट डिजाइन करते हैं। अलग अलग अपने बैनर, पोस्टर देखे होंगे, पैम्पलेट्स देखे होंगे, वेडिंग कार्ड्स देखा होगा, विजिटिंग कार्ड होता है, ये सब हम कॉरल ड्रॉ की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो कॉरल ड्रॉ भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन में आता है। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का एक मेजर डिफरेंस बताता हूं। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के डिफरेंस की और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस की, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? बेसिकली अंतर आप लोगों को पता है, सॉफ्टवेयर है ना, और सॉफ्टवेयर नॉन टचेबल होता है और हार्डवेयर टचेबल होता है। एक अंतर आपको बता दो, जैसे कि हार्डवेयर जो है, हम कभी भी हार्डवेयर की जनरेशन को देखते हैं तो वो जनरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी सिस्टम होंगे, ठीक है, जो प्रोसेसर कोड, जैसे हमारे प्रोसेसर ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ठीक है, i3, i7, i9, इस तरह से इनकी जनरेशन इंक्रीज हुई, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनकी हमेशा जनरेशन इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? जनरेशन। और हम इनको जनरेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम का ये हार्डवेयर की ये जनरेशन थी, कंप्यूटर सिस्टम की ये जनरेशन थी, ठीक है। 1946 की जनरेशन, 59 की जनरेशन,
ठीक है, फिर उसके बाद 71 की जनरेशन और टिल 8 की जनरेशन जो हमारी 85 के बाद की चलती है, Yes, sir. ठीक है, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सुपर कंप्यूटर जो हमारे बन रहे हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं उनके सॉफ्टवेयर की, इनके इंटरनली प्रोग्राम की, तो हम बात करते हैं वर्जन की। क्या बात करते हैं? वर्जन की, कि कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर के जो होते हैं वो वर्जन अपडेट होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर की जनरेशन इंक्रीज होती है। क्लियर? यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमारे छोटे छोटे कुछ इंट्रोडक्शन में आपको चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किसी को कंप्यूटर सिस्टम का अगर आप इंट्रो देते हैं तो आप ये छोटी मोटी बातें उनको बताएंगे तो उनको लगेगा हाँ इसका मतलब इनको कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ हम एक छोटा सा टॉपिक और करा देते हैं, इनपुट और आउटपुट। यस सर। इनपुट और आउटपुट। आउटपुट बेसिकली छोटा ही टॉपिक है, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई अलग से बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कंपोनेंट्स के बारे में ही है, जो कंपोनेंट्स आप इसमें यूज करते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम के लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है आदेश देना, किसी भी चीज के लिए हमें आदेश देना हो, ठीक। और आउटपुट का मतलब कंप्यूटर सिस्टम में होता है रिजल्ट। देखो हर जगह ना मीनिंग चेंज हो जाती है, जब हम किसी जगह बात करते हैं कहीं कहीं इनपुट का मतलब अंदर बाहर भी होता है, इनपुट आउटपुट का मतलब। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के एजुकेशन की तो वहां पर इनपुट का मतलब इंस्ट्रक्शंस यानी आदेश देना और आउटपुट मतलब रिजल्ट, जिससे हमें परिणाम मिले। क्या मिले? परिणाम। परिणाम। अब मैं यहां लिख देता हूं डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो इनपुट देते हैं यानी जिनसे हम कमांड देते हैं, और कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। मैं दो तीन एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा माउस, कीबोर्ड, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। यहां लिख दिया प्रिंटर और यहां लिख दिया मॉनिटर। क्या नाम है आपका? अमित। मान चलो अमित मैंने लिखा कि माय नेम इज अमित कुमार, ठीक है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये मैंने टाइप किया कीबोर्ड पे, तो मुझे कहां शो होगा वो? मॉनिटर स्क्रीन पे, ना कि कीबोर्ड पे दिखाई देगा। कीबोर्ड से मैंने सिर्फ कमांड दी है और मुझे रिजल्ट कहां मिल रहा है? मॉनिटर पे। यस सर। ठीक है। फिर माउस की, माउस भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। यस सर। ठीक है। अब माउस एक टाइप का इनपुट डिवाइस है, तो माउस में मैंने कमांड दी प्रिंट की। किसी कमांड दी? प्रिंट की सर। प्रिंट की। और जब मैंने प्रिंट की कमांड दी तो पेज कहां से निकल गया है? प्रिंटर में। प्रिंटर से, क्योंकि माउस से तो पेज निकलेगा नहीं, ठीक है, वो तो सिर्फ कमांड देने वाला यस है। सर। तो प्रिंटर हो गया। अब एक एग्जांपल छोटा सा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा रिमोट, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ स्पीकर। जब रिमोट पर प्ले का बटन दबाते हो तो गाने कहाँ बजते हैं? स्पीकर में सर। स्पीकर में, यानी आउटपुट हमें स्पीकर देता है और कमांड हमने किससे दी? रिमोट से। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल बता दिए, बाकी 10 आपको लिख कर लेकर आने और याद करने हैं। Yes, 10 sir. आपको इनपुट, 10 आउटपुट आपको याद होने चाहिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ओके।